अब तक हमने देखा क्लेरा गायब हो चुकी है। जेम्स और जॉन ड्रेडमोर आ चुके हैं और उन्होंने जेसिका के घर को अपना घर मान लिया है। जॉन और एलिजाबेथ के झगड़े के बाद उन्होंने तय करा कि वे क्लेरा के घर पर जाएंगे और देखेंगे कि वो है कहाँ। खाना खाने के बाद सभी बाहर निकलते हैं और दरवाज़ा बंद हो जाता है। अब आगे द चैम्बर ऑफ द मर्ग, चैप्टर 3, फर्स्ट केस ऑफ ड्रेडमोर। क्लारा के घर का फाटक आधा खुला है। जेम्स की धीमी आवाज़ गली के सन्नाटे को चीरती हुई सुनाई दी। मुझे लगता है वो अंदर ही होगी। जेसिका ने भी डरते हुए सहमति जताई। दोनों के मन में एक अनजाना सा डर था। जेसिका ने फाटक को पूरा खोला, जिसकी चरमराहट उस खामोश दोपहर में किसी चीख जैसी महसूस हुई। वे सब घर के अंदर दाखिल हुए। अंदर सब कुछ करीने से सजा हुआ था, लेकिन एक अजीब सी वीरानी छाई थी। मेज़ पर चाय का आधा भरा प्याला रखा था, जैसे किसी ने एक पल को बीच में ही छोड़ दिया हो। जेसिका ने पुकारा, क्लेरा, लेकिन जवाब में सिर्फ कोने में रखी दादाजी वाली पुरानी घड़ी की टिक टिक सुनाई दी। सबने अलग अलग कमरों में तलाशी ली, लेकिन क्लारा का कोई सुराग नहीं मिला। जब सब वापस लॉबी में इकट्ठा हुए तो जेम्स अचानक चौंक गया। एलिजाबेथ कहाँ है? दहशत के मारे जेम्स सीधे क्लारा के बेडरूम की तरफ भागा। दरवाज़ा थोड़ा खुला था। अंदर एलिजाबेथ ज़मीन पर बेहोश पड़ी थी। जेम्स चिल्लाया, जेसिका, जॉन, जल्दी यहाँ आओ। होश आने पर एलिजाबेथ ने लड़खड़ाती आवाज़ में सिर्फ 2 शब्द कहे, बाथरूम। जैसे उन्होंने बाथरूम का दरवाज़ा खोला, उनके रोंगटे खड़े हो गए। आईने के ऊपर खून से एक अजीब सा तांत्रिक चिन्ह बना हुआ था। फर्श और दीवारों पर खून की बूंदें ऐसे बिखरी थी जैसे कोई डरावनी पेंटिंग हो। कांपते हाथों से जेसिका ने पुलिस को फ़ोन लगाया। ड्रेडमोर की वो खामोशी अब उनके दिल की धड़कनों के शोर में बदल चुकी थी। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर जैक डॉसन अपनी ड्यूटी ख़त्म कर घर जाने की तैयारी में थे। तभी उनके फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन पर मिली खबर ने उनकी थकान मिटा दी। उन्होंने कड़क आवाज़ में कहा, ईथन, ओलिविया, अपनी किट उठाओ, हमें ड्रेडमोर जाना है। रात के सन्नाटे में पुलिस की गाड़ियाँ ड्रेडमोर पहुंची। घर के अंदर खून की तीखी महक फैली थी। जैक ने आदेश दिए, ओलिविया, उस चिन्ह की हर एंगल से फ़ोटो लो। ईथन, पड़ोसियों से पूछताछ करो। घंटों की तलाशी के बाद भी कुछ हाथ नहीं लगा। घर इतना साफ था कि जैक को शक होने लगा। उन्होंने फैसला किया कि फोरेंसिक टीम सुबह उजाले में जांच करेगी। जब जैक देर रात घर पहुंचे तो उनकी पत्नी एलेना गुस्से से खड़ी हो गई। ठंडा पड़ चुका खाना टेबल पर रखा था। उनके बीच वही पुराना झगड़ा हुआ, काम या परिवार। हार मानकर जैक अपनी स्टडी रूम में चले गए। उस रात जैक डॉसन खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहे थे। एक तरफ बिना सुराग का केस, दूसरी तरफ बिना शांति का घर। अगली सुबह जैक फिर से ड्रेडमोर में थे। उन्होंने फोरेंसिक टीम को निर्देश दिया, इस घर का कोना कोना छान मारो, मुजरिम यहीं से गुजरा है, उसने कोई ना कोई सुराग ज़रूर छोड़ा होगा। जैक ने पड़ोसियों से बात की। सबसे पहले मिली मिसिस मॉर्गन, जिन्होंने कहा कि वो नींद की गोली खाकर सोती हैं और उन्होंने कुछ नहीं सुना। फिर मिली CR चैंडलर, जिन्होंने अपनी इज्जत की ज़्यादा फिक्र थी। उनकी बेटी विक्टोरिया डरी सहमी खामोश खड़ी थी। आखिर में जोसेफ अंकल मिले, जो रिटायर्ड आर्मी क्लर्क थे। उन्होंने भी रात के पहरे में कुछ भी असामान्य न देखने का दावा किया। जांच ठंडी पड़ती दिख रही थी। तभी जैक ने देखा कि जैसे ही पुलिस की गाड़ी मुड़ी, वो सारे पड़ोसी जो अब तक अनजान बन रहे थे, जेसिका के बरामदे पर इकट्ठा हो गए। वे सब सच जानना चाहते थे। जेसिका ने उन्हें खून के सने उस खौफनाक मंजर की कहानी सुनाई, जिसे सुनकर सबकी रूह कांप गई। इसी बीच ड्रेडमोर के इस खौफ के बीच एक नया रिश्ता जन्म ले रहा था। बेहोश होने के बाद से जेम्स एलिजाबेथ का सहारा बना हुआ था। जेम्स का शांत स्वभाव एलिजाबेथ के लिए मरहम जैसा था। एक शाम जेम्स ने उसे अपना नंबर दिया और कहा, अगर रात को डर लगे तो मुझे मैसेज करना। उस रात
ड्रेडमोर के हर घर में लोग दरवाज़ों के पीछे छिपे थे, लेकिन जेम्स और एलिजाबेथ अपने कंबलों के अंदर मोबाइल की रोशनी में एक दूसरे से बात कर रहे थे। वे अपना डर बांट रहे थे। यह अंधेरे में पनपती एक नाजुक मोहब्बत थी। लेकिन क्लारा कहाँ थी? क्लारा की आंखें एक ठंडे लोहे के पिंजरे जैसी जगह में खुली। उसके हाथ पांव बंधे हुए थे। कमरे में दवाइयों और खून की मिली जुली महक थी। सामने एक मेज पर सर्जिकल औजार रखे थे। तभी एक भारी हुडी और बेजान नकाब पहन के एक शख्स अंदर दाखिल हुआ। उसका नाम था विक्टर मर्क। वो बिना सुर का एक अजीब सा गुनगुना गा रहा था। फिर मर्क ने बिना कुछ कहे एक बड़ा सा प्लास उठाया। क्लारा चीखी, गिड़गिड़ाई, लेकिन मर्क पर कोई असर नहीं हुआ। उसने क्लेरा का हाथ पकड़ा और एक एक करके उसके नाखूनों को उखाड़ना शुरू कर दिया। क्लारा की चीखें उन दीवारों से टकराकर दम तोड़ती रही। हैरानी की बात यह थी कि जुल्म करने के बाद मर्क ने बड़े प्यार से क्लेरा के जख्मों पर पट्टी बांधी। यह मरहम नहीं था, उसकी ताकत का प्रदर्शन था कि क्लेरा का दर्द और उसकी रिकवरी दोनों अब मर्क के हाथ में थे। वापस पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर जैक को लग रहा था कि वो हार रहे हैं। तभी उन्हें एक नया ख्याल आया। हम घर के अंदर ढूंढ रहे हैं, लेकिन क्या होगा अगर अगवा घर के बाहर गली में हुआ हो? जैक अपनी टीम के साथ ड्रेडमोर की सड़कों पर घुटनों के पल बैठकर सुराग तलाशने लगे। शाम ढलते ढलते ईथन को गुलाब की झाड़ियों में कपड़े का एक छोटा सा नीला टुकड़ा मिला। जैक की आंखों में चमक आ गई। उन्हें याद आया उस दिन जेम्स ने नीली ऑक्सफोर्ड टी शर्ट पहनी थी और उसकी जेब के पास एक छोटा सा छेद था। यह टुकड़ा जेम्स की शर्ट का था। तभी नाली के पास उन्हें एक और चीज़ मिली, एक छोटा सा चमकता हुआ कान का झुमका। जैक तुरंत जेसिका के पास पहुंचे। झुमका दिखाते ही जेसिका की चीख निकल गई। यह तो क्लारा का है, उसने इसे कभी नहीं उतारा था। जैक के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब तक जिसे वो हीरो समझ रहे थे, वहीं सबसे बड़े सस्पेक्ट बनकर उभर आए। जेम्स की शर्ट का टुकड़ा और क्लारा का झुमका एक ही जगह मिलना इत्तेफाक नहीं था। ड्रेडमोर का रहस्य अब गहरा हो चुका था। जैक डॉसन ने जेम्स के घर की तरफ देखा। शिकारी अब उनके सामने था।